आइए शिव तत्व का वर्णन करते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने जो है वो शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड के 6ठे अध्याय में नारद जी को शिव तत्व का वर्णन सुनाया कि जगत के कल्याण के लिए जिसकी सुनने से सभी मनुष्यों के पाप का नाश होता है। तो उन्होंने बताया कि जब महाप्रलय आया तो सब कुछ सृष्टि में समाप्त हो चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। ऐसी स्थिति में जो है वो सिर्फ सत तत्व बचा था और सभी तत्व पृथ्वी से नष्ट हो गए थे। और उन सत तत्व को जो महात्मा जन थे वो ध्यान की अवस्था में देख पाते थे, अनुभव कर पाते थे, और बाकी कोई भी तत्व रह ही नहीं गया था। तो ऐसी स्थिति में जो है वो भगवान शिव से जो है भगवान सदाशिव, जिनको लोग परमात्मा कहते हैं, जो परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, उनसे लोगों ने चर्चा की। तो भगवान शिव ने उस समय प्रलय काल में भी एक पृथ्वी पर शिवलोक का निर्माण किया था, जहाँ पर महाप्रलय के बाद भी शिव पार्वती वहाँ निवास कर रहे थे। तो जब लोगों के कल्याण के लिए जो है जब ये हुआ कि अब सृष्टि दोबारा से चलनी चाहिए, तो भगवान देवाधिदेव महादेव माँ पार्वती के साथ शिवलोक में निवास कर रहे थे, जिसको जो है दूसरा नाम आनंद वन भी कहा जाता है। तो उस समय भगवान अपने शरीर में भस्म लगाए और शिवलोक में निवास कर रहे थे। वो जो शिवलोक उस समय था उसका भी वर्तमान में काशी नाम है, और इसीलिए काशी को आनंद वन भी कहा जाता है। और चूँकि महाप्रलय के बाद भी शिव पार्वती काशी में निवास करते हैं, इसलिए वो परम मोक्षदायक स्थान है। तो इस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप देवाधिदेव महादेव जो है निवास कर रहे थे। तो एक बार वो आनंद वन में घूमते हुए जो है शिव और शिवा ने जो है ये इच्छा की कि किसी पुरुष की रचना हो जानी चाहिए। तो जब उनके मन में ऐसे विचार आया तो उन्होंने कहा कि और फिर ये जो संसार का भार है ये उनको सौंप कर और हम फिर काशी में आराम से तपस्या करेंगे, विराजमान रहेंगे। तो ये जो संसार का भार है इसको हमें किसी महापुरुष को सौंपना है जिसका हम निर्माण कर दें। तो ऐसा सोचकर भगवान ने जो है वो अपने अमृत तत्व को जो है वो अपने बाएं शरीर में मल लिया। तो बाएं शरीर में जब उन्होंने अमृत तत्व मला तो उससे एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो अत्यंत शांत था, धीर था, गंभीर था, और उसकी कांति जो है वो नील वर्ण की थी। तो उसका पूरा शरीर जो है एक दिव्य शोभा से चमक रहा था और नेत्र उनके कमल के समान थे। तो उन्होंने प्रकट होते ही शिव और उमा को प्रणाम किया और उन्होंने प्रार्थना की कि मेरा जो है कोई नाम रख दीजिए, मेरा नामकरण करिए। तो ऐसे में भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने जो है उनका नाम विष्णु रखा। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तो तुम भक्तों को सुख दोगे, भक्तों का कल्याण करोगे, उनको तारोगे, पृथ्वी का भार तुम संभालोगे और पृथ्वी का पालन पोषण तुम करोगे, और तुम ही सभी कार्यों का साधन निश्चित करोगे। और तुमने जो दिव्य तप किया है उसका फल है कि तुम्हें पृथ्वी का भार हम सौंप रहे हैं। ऐसी तुम्हारी तपस्या के कारण ही जो है तुमको ये भार सौंपा जा रहा है। तो भगवान ने जो है जब ये भार लिया तो उन्होंने काशी में रहकर तप किया। तो उनके तप से जो है वो अनेक जो है जलधाराएँ निकलने लगी। तो वो जलधाराएँ इतनी तीव्र थी कि वो पूरे आकाश तक में व्याप्त हो गई। तो ऐसे में भगवान जो है उसी जल में शयन करने लगे। जो विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं वो वही जल है जो उनकी तपस्या से निकला हुआ है। तो जल में निवास करने के कारण ही वो नारायण कहलाए। फिर वो उन्हीं से जो है सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई, भगवान विष्णु से ही सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं से जो है वो पंच तत्व उत्पन्न हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जिसको कि मनुष्य महसूस करता है, जिससे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का निर्माण हुआ।
फिर ऐसे करके धीरे धीरे जो है 24 तक तो और प्रकृति से प्रकट हुए। फिर उनको ग्रहण करके भगवान नारायण जो है वो भगवान शिव की इच्छा से जो है वो क्षीर सागर में उसी शेष शैया पर आराम से जल में सो गए और पूरी पृथ्वी जो है वो चलने लगी। वो अपनी योग निद्रा में जो है विराजमान चले गए। तो ये वही चातुर्मास उनकी योग निद्रा का काल है। और इस प्रकार से जो है वो बताया था मैंने कि दोनों में जब विवाद हुआ था तो दोनों के अहंकार, ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार के कारण जो है वो अग्नि तत्व जो प्रकट हुआ था वो एक खंभे के रूप में था। तो ब्रह्मा जो है वो उसका कोई छोर नहीं पाए, तो पहुँचते जब उनको केतकी का पुष्प मिला तो वो केतकी का पुष्प लेकर चले आए और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि उसका छोर मुझे मिल गया, ये केतकी। और वो अग्नि स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव ही थे। दोनों का अहंकार उनको ख़त्म करना था। तो भगवान विष्णु जो है वो कोई छोर नहीं पाए, वो आए, उन्होंने बोला कि मुझे कोई छोर नहीं मिला। तो भगवान शिव जो है वो भगवान विष्णु के सत्य तत्व से, जो उन्होंने सत्य बोला, उससे वो बहुत प्रभावित हो गए और उसी सत्य तत्व के कारण जो है भगवान विष्णु ने उनको कहा कि तुम्हारा नाम होगा तो पूरी समस्त पृथ्वी तुम्हारी पूजा करेगी, समस्त पृथ्वी का तुम कल्याण करोगे, तुम्हें पृथ्वी का भार सौंपा जाएगा। और ब्रह्मा को कहा कि तुम्हारा जो है वो कोई पूजन नहीं करेगा पृथ्वी पर, तुम्हारा कोई भी निर्माण नहीं करेगा। और केतकी से रुष्ट हुए और कहा कि तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो। तो केतकी को बहुत विलाप करने लगा पुष्प और भगवान से क्षमा मांगने लगा। तो भगवान दयालु, उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तो नहीं खाली जाएगा, तुम मेरी पूजा के योग्य नहीं हो, लेकिन मेरे भक्त तुमको प्रसन्न करेंगे, तुम मेरे भक्तों के योग्य हो, भक्तों की पूजा होगी, संतों की पूजा केतकी के पुष्प द्वारा होगी, तो वो तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन तुम मेरे योग्य नहीं हो। इस प्रकार से भगवान ने अहंकार का विनाश करके भगवान विष्णु को जो है वो दर्शन दिया, ब्रह्मा विष्णु को, और उन्होंने उनको प्रणव का स्वरूप बताया कि ओंकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ओंकार से ही संपूर्ण पृथ्वी है, ओंकार ही मैं हूँ। उन्होंने बताया कि ओंकार जो है वो मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार से जो है वो भगवान शिव और माँ पार्वती ने जो है ब्रह्मा और विष्णु को अपने तत्व को बताया कि मैं ही सृष्टि का पालन करता, संहार करता, और मैं ही सृष्टि के स्थिति, प्रलय और स्वरूप में रहता हूँ। सृष्टि के स्थिति, पालन और संहार करता मैं ही हूँ। मैं ही समय समय पर जो है वो इसका निर्माण करता हूँ। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। सृष्टि की रचना मेरे द्वारा हुई है। चूँकि मैं भक्तवत्सल हूँ, भक्तों की प्रार्थना पूरी करता हूँ, भक्तों को विपत्तियों से टालता हूँ, इसीलिए मेरे अंश से रुद्र की उत्पत्ति होगी और वो विविध रूप से पूजे जाएंगे और उन्हीं रुद्र के अंश से जो है वो प्रलय करेंगे। और उमा नाम से जो विख्यात प्रकृति की देवी है वो मेरी अर्धांगिनी होगी, और लक्ष्मी रूप में जो है वो जब प्रकट होंगी तो विष्णु की शोभा बढ़ाएंगी, और जब काली रूप में होंगी तो वो तीसरी शक्ति होंगी मेरी, और वो अद्भुत रूप से रुद्रदेव को प्राप्त हो जाएंगे और कार्य सिद्धि के लिए वे हमेशा ज्योति स्वरूप में प्रकट होती रहेंगी। इस प्रकार से जो है वो तीनों लोक में पालन करने वाले श्रीहरि ने अपने भीतर जो तमोगुण और सत्व गुण धारण करते हैं, तो उन्होंने जो त्रिलोक का भी संहार करने में सक्षम है। ऐसे रुद्रदेव को जो है बताया कि ब्रह्मा जी जो है वो बाहर से और भीतर से रजोगुण की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन फिर भी वो गुणातीत हैं, इसलिए तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि तुम तीनों लोकों में पूजने योग्य हो जाओगे। और ब्रह्मा को चूँकि श्राप मिला था, इसलिए उनको कहा कि लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, तुम मान सम्मान नहीं पाओगे। इसलिए श्रीहरि को जो है, श्रीहरि भगवान विष्णु को जो है सृष्टि की रक्षा का भार और दिया गया, और त्रिदेव को आयुर्बल देने का प्रभाव दिया गया। वो इसीलिए जब कोई भी बीमार होता है तो सबसे पहले वो मृत संजीवनी मंत्र त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योरमोक्षीयमामृता। ये मृत संजीवनी मंत्र है। और आप चाहें तो इसके साथ उमा का मंत्र भी मृत संजीवनी जोड़ सकते हैं कि ओम नमो भगवती मृत संजीवनी कुरकुरु फट स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र संयुक्त हो जाएगा, शिव और पार्वती का संयुक्त होकर मंत्र होकर ये अद्भुत फल देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है वो तीनों लोकों में जो है भगवान विष्णु को कहा, और ब्रह्मा जी को कोई दुख संकट का नाश कर कहा कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो रचे लोक हैं उसमें तुम हमेशा दुख और संकट का नाश करोगे। तो और कहा कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा सहायता करूंगा। भगवान विष्णु को कहा मैं शत्रुओं का नाश करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहूँगा। और उन्होंने भी कहा कि रुद्र का भक्त होकर, मतलब शिव का भक्त होकर भी जो तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य, यानी शिव का भक्त होकर यदि वो विष्णु की निंदा करेगा, विष्णु को सम्मान नहीं देगा, तो उसके पूरे जो है पुण्य प्रताप नष्ट हो जाएंगे, उसको नरक का भागी होना पड़ेगा। इसलिए जो भी शिव भक्त होते हैं यदि वो ध्यान देंगे तो उन्हें गुरु और विष्णु की पूजा जो है वो बहुत ही विशिष्ट रूप से साथ में करनी होती है, क्योंकि शिव जो है उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो गुरु और विष्णु को भी मानते हैं। इस प्रकार से जो है विष्णु के भगवान शिव ने जो है वो विष्णु के हाथ में अपना हाथ देकर कहा कि तुम संकट के समय हमेशा जो है मेरे द्वारा रक्षित किए जाओगे, भोग मोक्ष प्रदान करना, सभी की कामनाओं को पूरा करना, और जो भी मनुष्य तुम्हारी शरण में आएगा उसको मेरा आश्रय मिल जाएगा, जो भी विष्णु की शरण में जाएगा उसको शिव का आश्रय मिल जाएगा। या तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारायण शिव का ये जब वचन सुना तो उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और कहा कि मुझे जो है आप भगवान परमात्मा ने, शिव ने विष्णु को दिया कि तुम जो है वो सृष्टि का निर्माण करो, और उसमें जो घटी पल क्षण ये सब होते हैं ना विष्णु के 1000 वर्ष, इसी से तुम सांसों का फल होगा। तो उन्होंने कहा सांसों का कोई फल नहीं होता, वो अक्षय होता है। इसलिए विष्णु को प्रणाम किया, भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और शिव ने ब्रह्मा विष्णु को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। तब से जो है पूरे संसार में लिंग के रूप में शिव की पूजा होने लगी, और वो सूक्ष्म रूप में काशी में शिव और उमा आनंदवन में आज भी निवास करते हैं। और महाप्रलय आने पर भी काशी नगरी कभी नष्ट नहीं होती, वो त्यों की त्यों बनी रहती है। और जो दिव्य महात्मा लोग हैं वो काशी में भगवान उस सत्य तत्व का चिंतन करके जीवित रहते हैं और पुनः सृष्टि निर्माण में अपना योगदान करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी नारद के जब संवाद को सुना तो फिर सूत जी ने कहा कि शिव जी का पूजन कैसे हो, शिव प्रसन्न कैसे हो, ये हमको बताइए। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने कहा कि शिव जो है बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी उठकर अपने गुरु का चिंतन करता है और फिर शिव का स्मरण करता है और फिर विष्णु का ध्यान करता है, भगवान शिव का विधि पूर्वक जो स्मरण करता है उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान ने बताया कि दक्षिण दिशा की ओर मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, और स्त्रियां भी जो है वो उनको भी यही कार्य करना चाहिए, और एकांत में विधि पूर्वक बैठकर संध्या करनी चाहिए और शिव पूजन करना चाहिए। गणेश का पूजन साथ में अवश्य करना चाहिए और त्रिनेत्रारी भगवान शिव का ध्यान करके और कुशाओं के जल से प्रक्षालन करना चाहिए, कुश युक्त जल से, और जो है भगवान का पूजन करना चाहिए। और भगवान के पूजन के लिए सद्योजातम प्रपद्यामि, ओम सद्योजाताय नमो नमः, ओम वामदेवाय नमः, ईशान सर्व विद्यानाम आराध्य देव का पूजन करके इस प्रकार से भगवान का
स्तवन करना चाहिए। भगवान के स्तवन में 2 श्लोक कहती हूँ कि नमस्ते रुद्रमन्यम एतोत खवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः या ते रुद्र शिवा तनूर्घोरा पापकाशिनी तया नस्तन्नवासन्त मया गिरि संताभिचाकशीः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस प्रकार से जो है वो भगवान ने जो है वो देवताओं को उपदेश दिया। तो नारद जी ने कहा कि ब्रह्मा जी आप धन्य हैं, आपने शिव चरणों में अपने मन को लगा रखा है। तो ब्रह्मा जी ने कथा सुनाते समय बताया कि एक बार नारद जी जो है वो सब ओर से देवताओं और ऋषियों को बुलाया क्षीरसागर के तट पर और भगवान विष्णु की स्तुति की और उनको प्रसन्न किया। तो भगवान विष्णु प्रकट होकर हुए और उनकी इच्छा का उन्होंने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है। ऐसे में दुखों को दूर करने के लिए सब ने पूछा कि किस प्रकार से हम सेवा करें कि आप प्रसन्न हो। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य शिव भक्ति में लीन रहता है, जिसके मन में शिव विराजमान होते हैं, वो कभी दुख ही नहीं उठाता, उसको दुख नहीं मिलता है। और इस प्रकार से जो है उसके जो शिव में रहते हैं उसके पहले पूर्व जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और उन जो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता है उसको ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है संसार की जो ना हासिल हो। इसके अलावा उसे अलौकिक प्रतिष्ठा और स्वर्ग के सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान की जो शिवलिंग की पूजा करता है वो सभी बंधनों से मुक्त होता है और सभी सुखों का भोग करता है। तो इस भगवान विष्णु ने जो है वो अन्य भक्तों को भी उनके इस उपदेश को सुनाया। तो भगवान शिव जो है कामनाओं की पूर्ति हेतु जो है शिवलिंग की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि देवताओं के लिए एक शिवलिंग का निर्माण करो। तब विश्वकर्मा ने जो है वो श्री हरि की आज्ञा से एक